अब ये दूसरी सुनाएंगे, लेकिन एक एक शब्द सुनिएगा इस भेद का, ये मेरी ओर से आपके लिए भैया। जाने में हुआ है, मैं नहीं जानती क्या चीज है ये, मैंने तो फल समझा, स्वयं ग्रहण किया और तुम्हारे लिए घर ले आई, और मैं ये भी जानती हूँ तुम्हारा दिया हुआ श्राप कर नहीं सकता। जिस तरह से दाग तो बड़ी बहन कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो सुन, आने वाले समय में, आने वाले काल में जब पांडव इस माँ भगवती के यज्ञ का आयोजन करेंगे, उस आयोजन में अगर तू कोई परोपकार का काम करेगी तो तेरी छिपकली की योनि से मुक्ति हो जाएगी। एक बार कहिए सच्चे। इतना सुनने के बाद छोटी बहन बाहर चल देती है और कुछ ही क्षणों में वो छिपकली की योनि में पहुंच जाती है। ने मां भगवती के यज्ञ का आयोजन किया। उस आयोजन का न्योता 33 करोड़ देवी देवताओं को दिया जाता है, और सभी नगरवासियों को, जिस तरह से आज गुप्ता जी ने आप सभी को बुलाया है, ऐसे सभी नगरवासियों को उस यज्ञ का न्योता जाता है। लेकिन भूलवश ऋषि दुर्वासा को नहीं जाता। ऋषि दुर्वासा ने सोच लिया कि मैं इनका ये यज्ञ सफल नहीं होने दूंगा। जिस दिन यज्ञ होना था उस दिन दुर्वासा ऋषि ने अपना रूप बदल लिया। उन्होंने देखा कि पांडवों के महल में नीचे एक कढ़ाई में खीर बन रही है, जो कि मां के भंडार का प्रसाद था। उन्होंने मौका देखा और जिंदा सांप को उस खीर में डाल दिया। लेकिन इस घटना को कोई भी नहीं देख रहा था, पर वो छिपकली देख रही थी। वो छिपकली को अपनी बड़ी बहन के वचन याद आते हैं और सोचती है यही वो समय है, यही वो क्षण है जब मैं अपनी छिपकली की योनि से मुक्ति पा सकती हूँ, क्योंकि ये खीर विषैली हो गई है, जो भी इसको खाएगा वो नीचे ही मारा जाएगा। पांडवों के सैनिक जब उस खीर के कढ़ाई को लेने के लिए आते हैं, उनके सामने ही वो छलांग लगाती है, अपने प्राणों को नौछावर कर देती है। बोली क्या लगा मैया। जब इतना सब कुछ पांडवों के सैनिक देखते हैं तो कहते हैं कि चांडाल छिपकली, तूने हमारे भंडार का प्रसाद खराब कर दिया। पहले ही उसको श्राप लगा हुआ था छिपकली का, दूसरा लग गया चांडाल का। चांडाल कैसे कहते बताइए? शमशान में हरिजन रहते हैं ना, उनको चांडाल बोला जाता है। तो देखिए, पहले उसको श्राप था एक छिपकली का, दूसरा लग गया चांडाल का। लेकिन जब उस खीर के कढ़ाई को एक गड्ढे में पलटा गया तो उसमें वही मरा हुआ सर्प और बगल में छिपकली मरी है। बोलिए सच्चे दरबार की। इतना सब कुछ देखने के बाद सैनिक इस मां भगवती मरा हुआ सर्प, तो जिस छिपकली ने अपने प्राणों को देकर के हम सबके प्राण बचाए हैं और हमने उसको बुरा भला कह दिया, हे मां, इस छिपकली को कोई उत्तम योनि देना, कोई मनुष्य योनि देना। तो छोटी बहन छिपकली की योनि में अपना शरीर छोड़ती, उधर मानव योनि में उसकी बड़ी बहन अपना शरीर छोड़ती। दोनों बहनें एक बार फिर से राजा स्पर्श के यहाँ पे जन्म लेती हैं। राजा स्पर्श ने अपने दोनों कन्याओं की कुंडलियां अपने घराने के ज्योतिषों को दिखाई। ज्योतिष कहने लगे, महाराज, जो आपकी बड़ी लड़की है इसका नाम तारा निकला है, जो छोटी बच्ची रुक्मण है इसका नाम तो रुक्मण निकला ही है, लेकिन ये पैदा तो आपके यहाँ हुई है, छोटी बहन इसकी तारा की, ये आपकी छोटी लड़की जो पैदा तो आपके यहाँ हुई है, लेकिन इसकी कुंडली में ऐसा योग है कि इसका लालन पोषण एक शूद्र परिवार में होगा, एक हरिजन के यहाँ होगा। और अगर ये आपके महल सैनिकों को आदेश दिया कि छोटी वाली कन्या को खत्म कर दो, लेकिन मंत्री कहने लगे तो महाराज आप क्या करने जा रहे हैं? अरे कन्या को मरवाना तो पाप होता है, आप इस पाप के काम करिए। एक लकड़ी का बक्सा बनवाइए, इसके अंदर इस कन्या को सुलाइए, इसके ऊपर सोना चांदी हीरे जवाहरात डलवाइए, गंगा मैया में बहा दीजिए। जिसके नसीब में होगी उसको मिल जाएगी, नहीं तो गंगा मैया को प्यारी सॉरी आंख वैसे बनते हैं, सुन नहीं है।
अक्सर सत्संग कीर्तन और कथाओं में अक्सर कर दिया। थोड़ी दूर पर काशी नदी बह रही थी। बक्सा बहते बहते काशी नदी में आकर के पहुंचा। सुबह का समय था। एक पंडित जी बक्से के ऊपर इतना माल है तो अंदर कितना हो, एक मन में लालच आ गया। लेकिन भाग्यवश पंडित जी को तैरना नहीं आता। अब पीछे मुड़ के देखा एक हरिजन, सुबह का समय था, सफाई का कार्य कर रहा था। उसको बुलाया और कहा कि भाई इस बक्से को सबसे पहले मैंने देखा है, इसलिए पहला हक तो मेरा है, लेकिन तुम इस बक्से को बाहर निकाल लो, उसमें जो भी माल होगा उसे आधा आधा बांट लो। अब जो लालच वाले पंडित जी के मन में था, अब वो हरिजन के मन में आया। उसने छलांग लगाई, बक्से बाहर लेकर के आया और जब उसका ताला खोला गया उसमें वही कन्या अपना अंगूठा पीटी मिलती है, बोलिए सच्चे दरबार की। अब पंडित जी सोचने पड़ गया। सोचते हैं कि धन का बंटवारा दुनिया करती है, लेकिन संतान का बंटवारा कैसे होगा। लेकिन हरिजन के मन की बात जान लेता है और कहता है कि पंडित जी आप चिंता क्यों करते हो, आप एक काम करिए, इसमें जितना भी रुपया पैसा जेवरात है सब आप ले जाओ। इस कन्या को मैं ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कोई संतान, मैं ये सोचूं आज गंगा मैया ने मेरी बेटी है प्रदान की है और आज से यही मेरी संतान। पंडित जी को उसकी बात बड़ी पसंद आई। पंडित जी कहने लगे हरिजन तू एक काम कर, इस बच्ची को भी तू ले जा, धन को भी तू ले जा और इस धन से इस बच्ची का लालन पोषण करना और अगर बचे आए तो उसकी शादी भी कर देना। हरिजन ने सारा माल अपने कब्जे में लिया और उस बच्ची को उठाया, अपने घर पहुंचा, अपनी पत्नी के हाथों में दिया और कहा भाग्यवान आज गंगा मैया ने हमें बेटी प्रदान की है और आज से यही हमारी संतान है। तो देखिए भक्तों, एक ही नगर में दोनों बहनें, लेकिन एक राजरानी और एक नौकरानी। वो नौकरानी कैसे, अब आगे सुनेंगे। उधर महलों में रानी तारागढ़, उसी छोटे से गांव में उसके माँ बाप एक अच्छा सा वर ढूंढ कर देते हैं। रुक्मन की सास रानी तारा के महलों में सफाई का कार्य करने जाया करती थी। एक दिन उसकी सास की तबीयत अचानक खराब होगी, जिस कारण से रुक्मन उस कार्य को करने के लिए रानी तारा के महल में जाती है। रानी तारा माँ भगवती की अटूट प्यारी बनी हुई, माँ की दी की शक्तियां उसके पास थी। जैसे ही पहले दिन रुक्मन ने उसके महल में कदम रखा तो रानी तारा ने उसको देखा और रानी तारा ने माँ के चरणों में ध्यान लगाया तो रानी तारा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये तो मेरी पूर्व जन्म की बहन है जो कि शराब के कारण सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन रानी तारा को सब कुछ याद। रानी तारा ने अपने दासियों ने ऐसे ही किया। जब रुक्मन ने सारा काम खत्म किया तो उसको रानी तारा के सामने पेश किया गया। रानी तारा ने उसको देखते हुए बोला कि बहन बैठो। तो रुक्मन कहने लगी कि रानी आपने अपने महल की महारानी में जाके हरिजन, लेकिन आपने मेरी बहन का दर्जा दिया है, अब ये तो बताइए इसका राज क्या है। रानी तारा कहने लगी तू श्राप के कारण सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। तू तो मेरी पूर्व जन्म की बहन है जो कि श्राप के कारण सब कुछ भूल चुकी है और आज से इस महल में काम करने के लिए तुम ही आना, आज से अपनी माँ को आराम करा दो। तो उस दिन से ही रुक्मन उसके महल में आने और जाना शुरू कर दिया। थोड़े समय के बाद रानी तारा के महलों में ऐसी माँ की पावन ज्योति का प्रकाश होता है, माँ का जगराता होता है, लेकिन रुक्मन उस चीज से भी अनजान थी क्या हो रहा है। उसने ज्वालामाई की ज्योति की ओर देखा और पूछा रानी ये कौन है और इतने सारे भीड़ में इकट्ठी हुई किस तरह से आप भक्तों की। रानी तारा कहने लगी तू नहीं जानती ये ज्वालामैया है, ये कोड़ी को काया, निर्धन को माया और बांझों को लाल देती है। और ये तो माँ के भक्त हैं जो माँ के नाम की भीड़ गा रहे हैं, माँ के नाम की जय जयकार कर रहे हैं। थोड़ा समय गुजरता है, रानी तारा अपनी कोख से एक सुंदर से बालक को जन्म देती है।
लेकिन इधर रुक्मण की गोद अभी भी संतान से खाली थी। रानी तारा का बच्चा धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया, लेकिन रुक्मण की गोद संतान से नहीं भरी। अंत में जब ज्यादा ही परेशान हो गई तो रानी तारा के पास जाती है और रानी तारा से कहती है कि रानी, आज मैं तुम्हारी माँ भगवती से कुछ मांगना चाहती हूँ। तो रानी तारा कहती है, इस माँ से आज तक जिस भक्त ने जो भी सच्ची भावना से मांगा है, आज तक इस दर से कोई निराश नहीं लौटा। तू भी ये सच्चे मन से इस माँ भगवती के चरणों में अरदास कर, ये माँ तेरी भी अरदास सुनेगी। तो देखिए रुक्मण माँ के चरणों में अरदास करती है और जिन्होंने ये जागरण कराया है, माँ ने उसको भी 9-10 महीने बाद एक सुंदर सा बेटा, सुंदर सा लाल दे दिया। लेकिन बेटे के प्यार में वो सब कुछ भूल जाती है कि मेरे माँ के नाम का कोई जागरण बोला। उसका बच्चा भी धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया, तब भी उसको याद नहीं आई। लेकिन ये माँ भगवती सब कुछ याद रखती है। इस माँ ने उसको याद दिलाने के लिए उसके बच्चे को बीमार कर दिया, और बीमारी भी ऐसी थी जिसका इलाज किसी डॉक्टर, हकीम, वैद्य या सियाने पर नहीं था, जिसको हम और आप बोलते हैं बच्चों चेचक निकलाई। अंत में रानी तारा के पास गई और बच्चे को लेकर के और कहने लगी कि रानी तारा, मेरा बच्चा 5 दिन से बीमार है, न कुछ खाता, न बोलता, न डोलता है, न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया है। रानी तारा ने माँ के चरणों में ध्यान लगाया और कहा कि रुक्मण, तूने माँ के नाम पर कुछ बोला तो नहीं था। रुक्मण कहती है, हाँ नहीं है तो मुझसे ले जा, मुझे धीरे धीरे दे देना। रुक्मण कहती है कि रानी, इस माँ भगवती का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, मैं इस काम को तो आज ही करा लूं, लेकिन समस्या एक है कि मैं जाति हरिजन हूं। मेरे यहाँ पूजन करने के कौन से पंडित जी आएंगे, कौन से भगत जी आएंगे। काली का पूजन होगा जो यहाँ भी हुआ था, उस पूजन में रानी तारा भी आएगी, और जब रानी आएगी तो प्रजा कहाँ रह जाएगी। लेकिन इन दोनों बहनों की बात राजा हरिश्चंद्र का एक सैनिक सुन रहा था। उस सैनिक ने राजन से आके शिकायत कर दी कि राजन, वैसे तो आप बड़े सत्यवादी बातें हो, और आज तुम्हारी रानी एक हरिजन के जागर में जाएगी तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। तो राजन कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि रात को रानी आज जगराते में कैसे जाती है। शाम होती है, रुक्मणी की कच्ची मिट्टी की हवेली में माँ के नाम की पावन जोत जलती है। माँ के नाम का जागरण, हाथ की छोटी उंगलियों काट लिया, उसमें नमक भर लिया, जिससे कि उसका दर्द कम नहीं हो, और दर्द कम नहीं होगा तो उन्हें नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो रानी तारा जागरण में नहीं जा पाएगी। उन्होंने ऐसे किया, अपनी उंगलियों काटा, उसमें चीरा लगा दिया, नमक भर लिया, और रानी तारा के गोद में सर रख करके लेट गए। उनको नींद नहीं आ रही थी। रानी तारा ने मां के चरणों में ध्यान लगाया और कहा कि मां, जागरण देना है, जाना मुझे है, और रास्ता बंद है। तो महारानी ने एक करिश्मा दिखाया, एक ठंडी हवा का झोंका चला दिया। उस हवा के झोंके से महाराज को नींद आ जाती है और रानी तारा जागरण में पहुंच जाती है। बोली रुक्मण की कच्ची मिट्टी की हवेली में, और देखते हैं कि वहां पर मां के नाम की जय जयकार हो रही है, और एक कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी। जाकर के देखते हैं तो वहां पर एक बकरे की बलि दी जा रही थी, क्योंकि पहले के जमाने में काली मां के जागरण हुआ करते थे बंद कमरों के अंदर। और पहले मां, रानी तारा कहां से आ रही है, तू सारी रात इस महल में नहीं थी, सुबह आ रही तो कहां से आ रही है। रानी तारा कहने लगी कि महाराज, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला और आज भी नहीं बोलूंगी, मैं तो मां के जगराते से आ रही हूं। राजन कहते हैं अगर तुम मां के जगराते से आ रही है तो मां के जगराते का प्रसाद तो लाई होगी, आज हम मैया के जागरण का प्रसाद हमारी झोली में भी डाल दें। रानी तारा कहती है कि मां के जागरण का प्रसाद तो नसीब वालों को नसीब होता है, और आपने तो मुंह करके मांगा है तो मुझसे पहले हक तो आपका बनता है। लेकिन रानी तारा मन ही मन घबरा रही थी, क्योंकि उसके हिस्से में प्रसाद के रूप में बकरे का सर और मांस के टुकड़े आए। लेकिन रानी को इस मां पर पूरा भरोसा था। उसने जैसे अपने झोले के अंदर हाथ डाला,
तो जो बकरे का सर था वो नरियल बन जाता है, जो मांस के टुकड़े थे वो गिरीछुआरी बन जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। मैं जो कुछ देख करके आया था यहाँ पर सब कुछ बदला हुआ है। रानी तारा कहती है राजन ये कोई जादू वादू नहीं है, ये तो मेरी माँ का करिश्मा है। राजन कहते हैं आज तेरी माँ का करिश्मा मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। रानी तारा कहती है अगर ऐसी बात है तो एक बात बताइए आपको अपने जीवन में सबसे अधिक प्रिय चीज कौन सी है? राजन कहते हैं मुझे अपने जीवन में सबसे अधिक प्रिय चीज दो है, पहला मेरा बेटा और दूसरा मेरा घोड़ा जो मुझसे बातें करता है। रानी तारा कहती है कि एक काम करिए दोनों को बुलवाइए। राजन दोनों को बुलवाते हैं। रानी तारा कहती है कि इन दोनों को काट करके मेरी माँ के चरणों में चढ़ा दो। राजन ऐसे करते हैं अपने बेटे और घोड़े को काट करके माँ के चरणों में चढ़ा देते हैं। तब रानी तारा कहती है कि महाराज अब आप एक काम एक चक्कर अपने अस्तबल का लगा के आइए। राजन खड़े होते हैं और अस्तबल में जाते हैं तो देखते हैं उनका वही घोड़ा वही पर जिंदा खड़ा हुआ है। बोलिए सच्चे दरबार की। लौट करके आते हैं रानी तारा से कहते हैं रानी तारा अरे घोड़ा तो दूसरा ही बांधा जा सकता है, लेकिन विश्वास जब करूंगा जब मेरा बेटा लौट करके आएगा। तो रानी तारा कहती है कि ऐसी बात है तो आवाज लगाओ अपने पुत्र को, आवाज लगाओ अपने पुत्र को। राजन पहली आवाज लगाते हैं, दूसरी लगाते हैं, जैसी तीसरी लगाते हैं उनका वही पुत्र हाथ में नरियल और माथे पर लाल रंग की छतरी बांधा हुआ जय माता दी कहता आता है। बोलिए सच्चे दरबार की। आ रहा तू सच्ची तेरी माँ सच्ची। आज मैं तेरी भक्ति से और तेरी माँ की शक्ति से दोनों से ही बड़ा खुश हूँ। माँ आज तुमसे क्या मांग? रात और रात एक सुंदर भवन का निर्माण कराया। रानी राजा उनका बेटा उनकी प्रजा उसमें रोज पूजा अर्चना करने लगी और एक समय के बाद रानी और राजा अपना सारा राजपाट अपने बेटे को दे आते हैं और हमेशा हमेशा के लिए इस महाशक्ति को प्यारे हो जाते हैं। यही पर रानी तारा रुक्मणी की कथा समाप्त कभी नहीं होती है, समाप्त कभी नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए बोलिए सच्चे दरबार की। अरे गिरिया मचाए रही तो जागर जागो श्याम काली जागे बाबा भैर जागे। काली जागे बाबा भैर जागे। अरे भैरो में मेरी नगर कोठरी ताऊ ताऊ जागे ताऊ जागे। लेते मुझे जगाए रहे जागो जागो। बोलो सच्चे दरबार की। मेरे बिदर गई जब तारी माई लांगुर ने सोती हो तो आनंदी है। चुगले गाय लई का परने चुगले गाय लई का परने चुगले गाय लई का परने सोती हो तो आनंदी अरे चुगले गाय लई का परने। अरे बादशाह ने करी चढ़ाई बेघरों में खड़ी खड़ी। बेघरों में खड़ी खड़ी मेरे बेघरों में खड़ी खड़ी। रंग लागो मैया के दरबार मेहंदी रंग लागो। अबे ला दो मेहंदी को नेक बढ़िया की साड़ी लाए मेहंदी रंग लागो। ये तो
बहू को देख मेहंदी रंग लागो। और भगत जी ने काले बूटे मेहंदी रंग लागो। और 20 रुपया किया गया मेहंदी रंग लागो। जाने की मेहंदी लइयो गौरी के हाथ लइयो हरी हरी चिया गुलाब तेरी अम्मा मेहंदी राजरी रे बोलो सच्चे अरे संजय भाई कपड़ा नहीं यार कपड़ा कहाँ रखो सामने देखो। हेलो सभी भक्तों में हेलो घड़ा पाप का भर गया पहला अत्याचार। पाप मिटाने के लिए मान लिया अवतार। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खबर वाली। तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया। सवारी सौ सिंहों से भी बलशाली हटी भूताओं वाली दुष्टों को तुम ललकारती हो मैया। हम सब तुम्हारे तेरी वाली जय दुर्गे कंबर वाली तेरे ही मोरे गाने आरती हो मैया। हम सब तुम्हारे तेरी माँ बेटी का है इस जग में बड़ा है निर्मल माता मैया। बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख लेने वाली हो मैया। हम सब नहीं मांगते और दौलत ना चाहती ना सोना मैया। छोटा सा